शंकर कह रहे पार्वती से, तू एक बार मेरे शरीर में समाहित हो जा। पार्वती जी बोली, पहले विचार कर लो, अच्छे से सोच लो। ये कई लोग कहते ना कि इनको देवी जी आ रही, उनको देवता जी आ रहे हैं। अब शंकर तो पति हैं, तो लोकी का नाथ त्रिकालदर्शी, वो पार्वती से कह रहे तू मेरे शरीर में समा जा। पार्वती जी बोली, पहले विचार कर लो अच्छे से। शंकर भगवान बोले, सब कर लिया, तू तो समा। और जो पार्वती का एक अंश 64 योगनी में से एक योगनी केवल शंकर के चरण में पहुंच रही थी, नखुन में से, तो शंकर के पांव फटना प्रारंभ हो गए थे। अब कई लोग तो कहते हमको तो काली जी आ गई ने, दुर्गा जी आ गई। वो एक अंश 64 योगनी का मात्र एक अंश पहुंचा तो शिव नहीं संभाल पाए, तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ूं तेरे, वापिस बाहर निकल वापिस। अब कई के कि हमको देवता आया न, देवी आई नहीं, ये आया न, वो आया। तो ये भैया आए मना नहीं है, वो देवी देवता नहीं, वो पवन चलती है, वो पवन आकर कहती है, पवन। उनचास पवन में से जो पवन भ्रमण करती है, उसमें एक पवन देव पवन होती है, एक पवन प्रेत पवन होती है। जो प्रेत पवन होती है वो जीव को कष्ट देती है, जो देव पवन होती है वो दुनिया के कार्य को सफल कर देती है। कब तक? जब तक उससे कमाई ना करी जाए। देव पवन से अगर कमाई करना प्रारंभ कर दिया, लाओ चुनड़ी लाओ, लाओ ये चढ़ाओ, लाओ देवी जी के ये लाओ, लाओ वो लाओ, बस पवन आना, वो देव पवन समाप्त, उसका विख्यातता समाप्त। देवी देवता मंदिर देवालय तीर्थ व्रत सिद्धता का भाव रखते हैं, पर कमाई का स्रोत जहां हो गया वहां सब समाप्त हो गया।